नमस्ते दोस्तों, स्वागत है श्री एस्ट्रोवास्तु के एक और वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के टॉपिक पे। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई से नोटिस आया है, वो उनको समन किए कि वो सीबीआई को जाके मिले। सो द मेन क्वेश्चन अराइजेस कि क्या वो भी अरेस्ट होने वाले हैं आफ्टर एन इन्वेस्टिगेशन। इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं एंड आज हम लोग देख लेंगे कि क्यों वो इतने फेमस हुए, उनको ये सीएम का सीट मिला एंड अभी जो उनके ऊपर एलिगेशंस आ रहा है ये किस वजह से हो रहा है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अ स्मॉल डिस्क्लेमर एंड इसके साथ साथ हम लोग उनका टाइम ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ देख लेंगे। उनका डेट ऑफ बर्थ इज़ 16/8/1968, उनका टाइम ऑफ बर्थ इज़ 12:30 एंड उसके साथ साथ हम लोग देख सकते हैं द सीबीआई हैज़ रिपोर्टेडली समन दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल फॉर क्वेश्चनिंग टुमारो इन कनेक्शन विद द एक्साइज पॉलिसी केस। इस केस के लेकर बहुत दिन से केसेस चल रहा है एंड बहुत इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। इसके वजह से मीन्स एक और जन को भी इन्होंने पकड़ा था, तो आफ्टर दैट वो अभी जेल में है एंड नाउ अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया गया है। The Central Probe Agency had on February 27 summoned Deputy CM Manish Sisodia in connection with the same case and arrested him. Sisodia is currently in jail while being probed by both CBI and ED for alleged irregularities in the drafting and implementation of the now scrapped Delhi excise policy in 2022 to 23. यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ alleged that the Delhi government excise policy for 2021 to 2022 to grant license to liquor traders favored certain dealers who had alleged paid bribes for it. A charge strongly refuted by the AAP. The policy was later scrapped. यहाँ पे यही हुआ कि जो पॉलिसी लाया था वो लेटर उनको वो पॉलिसी बंद कर दिया गया। उस पॉलिसी से ये पता चल रहा था कि लिकर डीलर्स को कुछ ऐसे लिकर डीलर्स थे जिनको कि कुछ फेवर्स मिल रहा था जस्ट बिकॉज दे हैव पेड ब्राइब्स। So after that, the CBI has alleged in the charge sheet that the Delhi government's excise policy of 2021 to 2022 was framed in a manner to promote cartelization and monopoly at the wholesale level and set up a 12% profit margin for wholesalers on an upfront payment of 100 crores. उन लोगों ने ऐसे करके एक्साइज पॉलिसी बनाया था जहाँ पे कि जो होलसेलर्स है उनका मोनोपोली चलेगा एंड उनको 12% अपफ्रंट प्रॉफिट मिलेगा, वो भी 100 करोड़ का। वो जब सीएम बने तब उनका सीधा दशा चल रहा था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन 2012 ही लॉन्च द AAP पार्टी। इन 2013 ही assumed office as the chief minister of Delhi and resigned 49 days later over inability to mobilize support for his proposed anti-corruption legislation. In 2015, Delhi Legislature Assembly election, AAP registered an unprecedented majority. मीन्स उन्होंने पहले जब ये उनका सीधा दशा चल रहा था तब उन्होंने अब आम आदमी पार्टी जो है वो फॉर्म किया। आफ्टर दैट उन्होंने दिल्ली सीएम का सीट भी लिया एंड देन आफ्टर दैट ही इवन रिजाइंड एंड देन अगेन जॉइंड द AAP पार्टी एज द CM ऑफ दिल्ली। उसके बाद उनका राहुल गेव ऑल द बेनिफिट्स, नाउ राहुल विल गिव हिम मोर ट्रबल। वाई? इसके बारे में ही हम लोग हमारे सीनियर एस्ट्रोलॉजर संजय अग्रवाल जी से जान लेंगे और सिद्धा दशा क्या है इसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। जैसे आपको एलिगेशन है अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने सम्मन किया है फॉर लिकर स्कैम, और मनोज सिसोदिया जो डिप्टी सीएम है इज ऑलरेडी इन जेल, तो उनको भी कल सम्मन किया गया। तो हमारा मेन क्वेश्चन रहेगा विल ही गेट अरेस्टेड और नॉट। आपने बता ही दिया जब इनको सिद्धा दशा चल रही थी तो ही बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो सिद्धा दशा इज़ वन ऑफ द बेस्ट दशा जो विनर्स की दशा होती है। और इनका लग्न चार्ट हम देख रहे हैं, लग्न चार्ट में राहु ऑल बेनिफिट में बैठा हुआ है। तो राहु इनको ऑल बेनिफिट दे रहा था, सब टाइप की बेनिफिट इनको मिला था और इनको सीएम तक बनने का मौका मिला। इनको इवन पंजाब में मिनिस्ट्री फॉर्म करने का मौका मिला। अब क्या ये जो कल जो सम्मन हुआ इनको एलिगेशन ब्राइब के अगेंस्ट में जो भी 100 करोड़ का घोटाला है ये
जो लिकर माफिया लोग को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, और वो पैसा इन पे एलिगेशन है कि वो पैसा पंजाब और गोवा इलेक्शन में इन लोग ने खर्चा किया। तो ये राहु इनको कैसा बेनिफिट देगा, ऑल बेनिफिट में था। देखिए अभी वो नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम आपको। तो अभी क्या इनको संकट दशा 2017 चल रही है। 2017 से ही मतलब ये सीएम रहे होंगे, लेकिन ये सिद्धा दशा में तो सीएम बन गए, लेकिन इनको कभी भी शांति नहीं मिली कोई भी चीज़ को। कोई भी ये इतनी बड़ी पोस्ट लेने के बाद भी ये चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि इनको संकट दशा चल रही है। संकट राहु की दशा होती है, और राहु इनको ऑल बेनिफिट में था। तो अभी ऑल बेनिफिट तो राहु जब इनको बेनिफिट दे दिया, लेकिन अभी राहु की दशा चल रही है और इनको कालसर्प दोष भी है। कालसर्प दोष में इनका 11वें भाव में राहु है, 5वें भाव में केतु है। जब कालसर्प, ये बोलते हैं विषधर कालसर्प दोष है, और इसमें मेनली जो आदमी होते हैं गलत काम में इन्वॉल्व रहते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनको आपकी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। इनको आई से रिलेटेड और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती है। आपने देखा होगा पहले जब वो सीएम बने थे, उनको बहुत ज़्यादा अधिक खांसी थी इनको, तो ये चीज़ इनको हेल्थ के लिए भी प्रॉब्लम होगा। और इनको एक अंतरदशा चल रही है उल्का की, जो संकट दशा के अंदर वो 12/2/2024 तक है। तो कल वो सीबीआई सम्मन करेगा, मे बी कल अगर अरेस्ट नहीं होता है, लेकिन 12/2/2024 तक, फरवरी 2024 तक इनको बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम रहेगी लाइफ में। और माइट भी इनको कुछ, इनका कैरियर जो है एज अ पॉलिटिकल कैरियर भी नुकसानदायक होगा। ये जो पॉलिसी लेके सीएम बने थे, फ्री की इलेक्ट्रिसिटी देंगे, वो भी स्कीम इन लोग ने बंद कर दी है। तो ये जो पब्लिक लोग को जो मतलब ये मतलब अपने का गलत वादा जो किया करके सीएम बने हैं, वो अगर वादा नहीं निभाएंगे तो पॉलिटिकली भी इनको अगले साल जो इलेक्शन होगा तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है इनको, कि अगर ये इस टाइप से चला गया और इनका मतलब अगर ये जेल होती है, इनको अगर अरेस्ट होता है, तो इनका पॉलिटिकल कैरियर स्टेक में रहेगा इनका। सो यही आज का प्रेडिक्शन था। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बताया कि हम लोग ये सारे डाटा कहीं और से लेके देन वी आर गिविंग द प्रेडिक्शन, एंड सीबीआई ने समन किया है, उसके अकॉर्डिंगली भी सब कुछ देख के वी आर गिविंग दिस प्रेडिक्शन। सो इन केस ऑफ एनी क्वेरीज और एनी क्वेश्चंस, हम लोगों का कमेंट सेक्शन हमेशा खुला रहता है आप लोगों के लिए। और अगर आपको पर्सनली कोई कंसल्टेशन या फिर आपको हमारे सीनियर एस्ट्रोलॉजर से बात करना है, तो उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो एक समरी हम लोग चाहेंगे कि आप एक समरी बताइए कि उनका जो लाइफ हिस्ट्री रहा, उनका जो लाइक वो जो उनका जो डाउनफॉल रहा, उनका जो अपफॉल रहा, उन सब का एक छोटा सा समरी आप बताइए। अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे का जब उनका एंटी करप्शन जो चल रहा था मुहिम, उसमें वो भाग लिए थे। बहुत उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि दिस इज विल अ पर्सन, मतलब वो एक्चुअली आम आदमी पार्टी जो बोले तो वो खोले हैं। वो बहुत लोगों ने वो पार्टी ज्वाइन किया था, बहुत अच्छा नाम हुआ था उनका, लेकिन वो जैसा काम में लग गए वो सीएम बनने बाद, अन्ना हजारे भी दुखी है उनसे। तो वो अपना जो वादा किए थे पब्लिक को एंटी करप्शन के लिए, जो भी मुहिम चालू किए थे, पूरी कांग्रेस की सत्ता पलट गई थी उस टाइम में, ये अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के कारण। लेकिन ये लोग ने वादा खिलाफी की है, लोगों को मतलब मिसगाइड किया है, और ये लोग फ्री की जो स्कीम दी थी वो स्कीम भी अभी बंद करने जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली पब्लिक को कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होने वाला है, इनको प्रॉब्लम ही होने वाली है। तो अभी ये देखने वाली चीज़ है, कल सीबीआई बुला रहा है, लेकिन आपने बता ही दिया अंतरदशा जो है फरवरी 2024 तक बहुत कठिन है इनको। और राहु की जो बेनिफिट दिया इनको ऑल बेनिफिट में, अभी वो राहु इनसे, संकट दशा भी राहु की होती है, तो सब कुछ जो दिया गया है इनसे छीना जा सकता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इनका पॉलिटिकल कैरियर जितना जल्दी ऊपर उठा, उसी स्पीड से नीचे, जो गलत तरीके से ऊपर उठते हैं गलत तरीके से उसी स्पीड से नीचे गिरेंगे। तो ये टाइम दिख रहा है इनका नीचे गिरने का। और अगला 2024 में जो भी होगा, अगर इनका ये जेल होती है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो इनका पॉलिटिकल कैरियर अच्छा नहीं होगा, और ये आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान है। सो यही आज का प्रेडिक्शन था। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।